अगली लाइन है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी उच्च न होई। यहां ऊंचे कुल का मतलब है अच्छा खानदान, जन्मिया का मतलब है जन्म लेना, और करनी का मतलब है कर्म। यानी कबीरदास यह कहना चाह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही सब कुछ नहीं हो जाता, बड़े और ऊंचे दर्जे के कर्म भी करने होते हैं। अगली लाइन है, सुबरन कलस सुरा भरा, साधु निंदा सोई। यहां सुबरन का अर्थ है सोना, कलश का अर्थ है घड़ा, यानी सोने का बना हुआ घड़ा। सुरा का अर्थ है शराब, और सोई का अर्थ है उसकी। यानी कबीरदास ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही घड़ा सोने का बना हुआ हो, पर यदि उसमें शराब भरी हो तो निंदा तो उसी कलश की जाती है जिसमें शराब भरी होती है। ठीक उसी तरह अच्छे खानदान का व्यक्ति भी अगर बुरे कर्म करता है तो निंदा उस व्यक्ति की भी की जाती है, चाहे वह ऊंची जाति का क्यों ना हो, क्योंकि असली महत्व कर्म का होता है। यानी इस पूरे सातवें साखी का मतलब है कि भले ही इंसान का जन्म अच्छे खानदान में हुआ हो, पर अच्छे कर्म करना जरूरी होता है। अगर घड़ा सोने का हो और उसमें शराब भरी हो तो निंदा तो उस कलश की भी की जाती है। उसी तरह से ऊंची जाति का आदमी अगर नीच काम करता है तो लोग उसकी भी निंदा करते हैं। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि कर्म ऊंचे होने चाहिए, उसी से हर व्यक्ति की पहचान बनती है।